हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। तो गाइस, पाकिस्तानी ट्रेन्स वर्कशॉप वर्सेस इंडियन ट्रेन्स वर्कशॉप। तो भाई साहब, ट्रेनें देख ली हैं मुख्तलिफ तरह की, लेकिन वर्कशॉप कैसी होती है जिसके अंदर उनका मेंटेनेंस का काम, कोई प्रॉब्लम आ जाए जो उधर ठीक कर दी जाती है, तो वो वर्कशॉप पे देखने लगे। इंडिया में किस तरह की है, पाकिस्तान में किस तरह की है। काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। ये डीजल क्लासिफाइड वेयर शॉप में आए हुए हैं। इस पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस डीजल लोकोमोटिव के ऊपर काम हो रहा है। हमारे बाकी सारे ज्यादातर हमने आपको सारी डीजल है, लोकोमोटिव नजर आ रहा है, सारे डीजल इसमें काम हो रहा है। तो आतिफ साहब से हम पूछेंगे कि यहाँ पे एचजीएमयू के ऊपर क्या काम हो रहा है। वैसे आतिफ साहब बताएंगे कि अभी यहाँ पे क्या काम जारी है और ये क्या क्या रिपेयरमेंट यहाँ पे हो रही है। एंशियल लोकोमोटिव थे, इसमें एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, रिहेबिलिटेशन शॉप है लोको शॉप की सेपरेट। 27 लोकोमोटिव्स को रिहैब किया है कोई 2-3 साल पहले। 27। और उसमें अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए, कराची बेस्ड लोकोमोटिव है, किसी किस्म का कोई इशू आए तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस अभी भी ये शॉप कर रही है। और उसमें कोई इलेक्ट्रिकल का मेन इशू है जो कैपेसिटी से बाहर हो शेड की, या मैकेनिकल का अंडर ट्रक का या अंडर गियर का, या लोकोमोटिव का या डीजल इंजन का रिलेटेड कोई इशू आए जो शॉप की कैपेसिटी से बाहर हो, शेड की कैपेसिटी से बाहर हो, तो वो शॉप को नॉमिनेटेड रिपेयर के लिए भिजवाते हैं। तो वो हम कर रहे हैं नॉमिनेटेड रिपेयर। सही है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जब हेंशल ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इसी जगह पे शुरू हुआ था जब ये आए थे? बिल्कुल यही वे उसके लिए फिक्स थी और 27 के इस तरह की कुछ वर्कशॉप है यहीं पे रिहैब। कोलैबोरेशन आप ये सही है। तो अभी यहाँ पे आप बताएंगे कि किस किस्म की छोटे मोटी यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो जारी है, अभी क्या काम हो ये रहा है? अभी इस वक्त कैब का काम कर रहे हैं जी। ये जो लोकोमोटिव की ड्राइवर कैब है, इसकी बेल्डिंग वर्क काम हो रहा है। ये एक्सीडेंटल लोकोमोटिव जो होते हैं इसमें कैब डैमेज हो जाती है, वो चूँकि फिर शेड में अच्छा, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो ये फैब्रिकेशन वर्क फिर इधर होता है, उसके लिए नॉमिनेटेड रिपेयर किया। सही है। ओपन जगह पे। तो मोस्टली ये कितना टाइम एक रिपेयर पे लग जाता है? नॉमिनेटेड रिपेयर का टाइम जो है वो डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द रिपेयर। सही है। अगर तो काम ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर काम कम हो मुश्किल लगता है, कम हो जितना, तो उसका टाइम कम लगता है। लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम नहीं या लग रहा है, है। नॉमिनेटेड रिपेयर। सही है। अगर ओवर हॉलिंग करें तो उसका फिक्स टाइम है कि हम तकरीबन 25 डेज में इसको 25 डेज। अच्छा, ये 228 नजर आ रहा है, ये एक्सीडेंटल लोकोमोटिव। एक्सीडेंटल लोकोमोटिव आप इसमें देखते हैं, इसकी कैब जो है वो डैमेज है ऑलरेडी, और कैब इसकी डैमेज है। एक्सीडेंटल लोकोमोटिव है ये, उसकी रिपेयर के लिए हमारे पास रिसीव हुआ है। जब इसका काम 821 का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको इन हैंड ले लेंगे। सही है। शायद आपको ये जो सामने लोकोमोटिव खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये हेंशल TMT लोकोमोटिव है, मेड इन जर्मनी। और मुझे याद है मैं 90s में जब शालीमार एक्सप्रेस चलती थी लाहौर से कराची, अभी भी चल रही है, तो मोस्टली मुझे 82 110 की यादें मेरे दिल में अभी तक बाकी हैं। और आज मुझे यहाँ पे इस लोकोमोटिव को एक्सीडेंटल हालत में देख के दुख भी हो रहा है, और खुशी भी इस बात की है कि ये अभी तक पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। और पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री मुगलमुरा लोकोमोटिव वर्कशॉप ने इसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। सर इसके बारे में बताएंगे? ये इसकी बिल्कुल नोज डैमेज है। एक्सीडेंटल लोकोमोटिव है, ये सारा जो नोज में है एयर रैक है, इसका एयर मॉड्यूल है, ये डैमेज है। इसके आगे फर्दर कैब में जो इलेक्ट्रिकल कंसोल है वो भी इसका डैमेज है। तो ये इसके लिए रिपेयर के लिए हमारे पास रिसीव हुआ है, और ये टन बाई टन जब हम इसको इन हैंड करके तो उसकी रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि हम यहाँ पे जो रिपेयर का काम हो रहा होता है उसमें जो स्पेयर पार्ट यूज़ हो रहे होते हैं वो लोकली हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सारे स्पेयर पार्ट? नहीं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ स्पेयर जो हैं वो हमारी शॉप बनाती है, लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ स्पेयर जो हैं वो हमने लोकल पाकिस्तान में वेंडर्स हैं लोकली, वो डेवलप कर रहे हैं। वो हमारे फिक्स है कि कौन सा वेंडर कौन सा पार्ट डेवलप करेगा, उसकी इनिशियली जो है ना वो पूरी स्क्रूटनी होती है और उसकी क्वालिफिकेशन होती है, और जो क्वालिफाई करता है उसको वेंडर डिक्लेयर करती है पाकिस्तान रेलवे बाय द हेडक्वार्टर ऑफिस। तो उसके अलावा कुछ स्पेयर हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो वो हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त हम व्हील शॉप में खड़े हुए हैं, तो ये आपको इसका विज़िट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, और आतिफ साहब से पूछेंगे भी कि व्हील शॉप में क्या काम होता है और मतलब क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे व्हील शॉप। ये बहुत बड़ी यार मतलब है। आतिफ साहब, आप हमें ये व्हील शॉप के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि क्या काम होता है, किस तरह काम हो रहा है? व्हील शॉप में जो हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं प्रियॉरिटी ओवर हालिंग के लिए या मीडियम ओवर हालिंग के लिए, उनके सारे व्हील्स डिसअसेंबल होकर इस शॉप में आते हैं, और पूरी की पूरी व्हील डिसअसेंबलिंग और उसकी क्वालिफिकेशन इस शॉप में होती है। इस तरह अगर व्हील की डिस्क है वो कंडम लिमिट पे है तो ये डिस्क इधर रिप्लेस होकर इस तरह यूट्यूब है और बुल गियर है, अगर उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, बुल गियर का कोई 30 ब्रेक हो तो वो हम रिप्लेस करते हैं। इस तरह से
जो यूट्यूब है इसकी ZCU 2030 की, उसकी YouTube? पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन इसी शॉप पे होती है। एक्सेल पड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, ट्रेन का गेयर के लिए आए हुए हैं। ट्रैक्शन मोटर्स के गेयर नजर आ रहे हैं आपको, एक्सेल से फिट हुए हैं। अच्छा, तो साफ सफाई नहीं है इधर पार्ट्स वार्ट्स के, क्योंकि वर्कशॉप में सफाई होती है ऐसी पाकिस्तानी वर्कशॉप। मैं कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट है इनके पास, मास्क पहना है ना भाई, मुझे तो सेफ्टी शायद होती ही नहीं है। हाँ यार, फिर भी भाई बहुत ट्रेन की वर्कशॉप है भाई, इसको मास्क पहने हुए हैं। गिलास चलो, हाँ वो गिलास छोटे छोटे टुकड़े हैं भाई इसमें। गाइस आपको ये पार्ट्स जो पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली स्टीम लोकोमोटिव्स के पार्ट्स हैं जो मुगलपुरा वर्कशॉप में बनते रहे हैं। ये अभी नर्टिफिकेट से यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। अब इंडिया की सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सहारनपुर में और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर जहां पर आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लोकोमोटिव से लेकर नॉर्मल में बोलूं तो भाई ट्रेन का इंजन भी देखने को मिलेगा, किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और किस तरीके से मेंटेनेंस का पूरा काम किया जाता है दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन में, वो भी आज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि वो इस जगह पर होता है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। ऐसे एल्स्ट्रॉम ने 2 डिपो बनाए, एक जो कि नागपुर में है और एक यहाँ पर सहारनपुर में। इन दोनों जगहों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 250 इंजन लगाए जा सकते हैं, उनका मेंटेनेंस हो सकता है, यानी कि उनका घर यही है 250। 250 ये देखो रेलवे भाई, इंडियन रेलवे इस वक्त बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, और बदलाव में सहयोग कर रही है कौन? एल्स्ट्रॉम, क्योंकि इंडियन रेलवे को तकरीबन चाहिए 2000 नए पावरफुल इंजन, उसमें से 800 एल्स्ट्रॉम ने देना है, और उन 800 में से 270 तो इन्होंने दे दिया है, और उनमें से 250 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और रिमेनिंग वो आपको नागपुर में देखने को मिलेंगे। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस का काम किया जाता है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, और किस तरीके से पूरे कंट्री पे नजर रखी जाती है। मतलब कंट्री इन द सेंस कि जहां जहां पर इनके लोग होते हैं उन सभी पे ये नजर रखते हैं इस एक जगह से। तो बेसिकली अगर इसको कहूं तो ये है मेंटेनेंस कमांड सेंटर, और आज इसी में चलने वाले हैं हमारा। तो दोस्तों, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। वैसे तो ये जो पूरी जगह है ये 16 एकड़ में फैली हुई है, और जिसमें से 4 एकड़ आप निकाल दो जो कि ग्रीनरी के लिए, बाद बाकी जो बचे 12 एकड़ है उनमें आपको पूरी फैसिलिटी यहाँ पर डिपो की देखने को मिलेगी, चाहे वो आप बात कर लीजिए कैंटीन की, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा डिपो का एरिया, जहां पर आपको इंजन्स देखने को मिलेंगे, उनके मेंटेनेंस का काम देखने को मिलेगा, यहीं आपको ट्रेनिंग सेंटर भी देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है टीम एल्स्ट्रॉम की। तो चलो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हो तो आपको एक बड़ा सा मैसिव गेट दिखता है, उसके बाद हम और आप यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ट्रैक देख रहे हो ये वाला तो व्हीकल के लिए है, तो यहाँ से हम और आप नहीं जा सकते, मतलब टीम भी यहाँ से नहीं जा सकते। उनके लिए प्रॉपर एक वे बनाया है ताकि जब आप इस डिपो में एंटर करें तो इस रास्ते से आप एंटर करके आगे की तरफ जाएंगे, और जैसे ही आप आगे आओगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे यहाँ पर आपको दिखेगा वेयर हाउस। इस वेयर हाउस में आपको ले जाने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो ये जो देख रहे हो ना, जब भी व्हीकल कोई सामान लेके आता है इस जगह पर वो पार्क होता है, उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है। ये लिफ्ट है जो कि उतनी हाइट तक जाता है जहां पर ये आराम से जो ट्रक का ट्रॉला होता है ना उसमें फिट हो जाए, और फिर इजीली सामान को ये अनलोड कर ले, मतलब निकाल ले ट्रक से। तो यही इस जगह पर काम किया जाता है, और उसके बाद यहाँ से जैसे ही सामान अनलोड होता है तो वो यहाँ जाता है मेन वेयर हाउस में, जो कि यहाँ पर देखोगे तो लिखा भी हुआ है एल्स्ट्रॉम मेन वेयर हाउस जी। और इसके अंदर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कितना बड़ा ये वेयर हाउस है। वैसे सच में बहुत बड़ा है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। ये मेंटेनेंस वाली जगह है सर। इस वेयर हाउस में आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज इतना बड़ा वेयर हाउस में कौन सा सामान किधर रखा है कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना? ये सवाल आपके जहन में आ ही रहा होगा। तो यही सोल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे भी करते हैं, और उसके बाद बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से मटेरियल को रखते भी हैं। तो लगता है इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, है ना? चलो अंदर चल ही लेते हैं। जब वैसे इंटर करोगे ना तो बहुत सारे आपको रैक्स यहाँ पर दिखेंगे, जिनमें जो भी पार्ट्स है ना लोको के यानी कि इंजन के, वो यहाँ पर स्टोर करके रखे गए हैं। और आपको यहाँ पर लिफ्ट भी दिखेगा, जिस लिफ्ट के जरिए आप आसानी से
कनेक्ट कर सकते हैं इसके जो फ्लोर बनाए गए हैं। पूरी तरीके से स्टील का स्ट्रक्चर है ये, यानी कि स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से ये पूरा यहाँ पर बनाया है जो वेयर हाउस का एरिया है। और इस जगह पर आपको हर डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग मटेरियल हैं वो देखने को मिलते हैं। इस जगह पे यहाँ पे देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिटेल कि किस जगह पे क्या आपको मिलने वाला है या क्या किस जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये है मटेरियल डिस्पैच एरिया, यहाँ से मटेरियल भेजा जाता है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर आओगे ना तो ये है मटेरियल पैकिंग एरिया, यहाँ पे पैक करते हैं। नेक्स्ट वाला जो है ये है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये किट है जो कि जब लोकोमोटिव आता है तो उसके लिए ये देते हैं। इसके बाद जब इस वाले एरिया में आओगे दोस्तों तो यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वो पार्ट है जो कि फॉल्टी है, यानी कि काम नहीं कर रहे, तो उनको यहाँ पर लाया जाता है। जब इंजन इनके पास आता है उनको पता चलता है कि ये जो पार्ट्स है ये काम नहीं कर रहे, वो यहाँ पर रखते हैं। इनमें से फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको ये रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसको रिपेयर कर सकते हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसको कि नाम बड़ा यूनिक सा दिया है जेल एरिया, वैसे जेल एरिया कैदियों के लिए होता है लेकिन यहाँ पर सामान के लिए जेल एरिया इन्होंने बनाया है, वहां पर मूव कर देते हैं इसलिए ताकि वो रिपेयर किया जा सके। और रिपेयर करने के लिए इनके पास अपनी खुद की टीम है जो इस पार्ट को रिपेयर करेगी। अगर वो रिपेयर नहीं करने लायक है तो जो भी पार्ट जिस भी मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया उसको वो वापस कर देते हैं। तो ये पूरा लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज देखने को मिलेगा। एक और चीज दिखाता हूँ, वैसे तो मैंने इनसे बोला था कि यार ये हॉर्न मिल सकता है क्या, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा हॉर्न किसी को मिलता नहीं है। मैं सोच रहा था भाई अपनी गाड़ी में ना ये लगा ही लूं, वैसे थोड़ा मैसिव है, अच्छा है नहीं, चलो देने वाला है, रख देता हूँ इसको, थैंक यू। सो भाई यहाँ पर ये जो लिफ्ट देख रहे हो ये लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया गया है, यहाँ पर रखा गया है ताकि जो मटेरियल है ना उनको मूव किया जा सके, जो पार्ट्स हैं एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत हेवी होते हैं। तो हमारे आपके जैसे लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एक मदद मिल जाती है। लिफ्ट में अपना सामान रखो, मटेरियल रखो, जो भी कहीं लेके जाना हो या ऊपर रखना हो तो इसमें रखो, और आप यहाँ पर जो स्टेयर्स बने हैं उनकी मदद से, यानी कि जो टीम है वो स्टेयर्स की मदद से ऊपर जाती है, फिर मटेरियल जो है उनको अनलोड करती है। और स्टेयर्स अगर आप देखोगे तो ये रहा भाई, मतलब लिफ्ट के पास ये स्टेयर्स भी बनाया है, मतलब एकदम सही है। अब नहीं तो सोचो इतना हाइट है इसका कि मटेरियल लेके जाओगे अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी खत्म होगी, है ना। तो ये अच्छा है। ये लिफ्ट वैसे हेवी है लेकिन अब हम और आप इसके अंदर नहीं जा सकते तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऑपरेट करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ अगर इसको ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी अलग लग रही है मुझे। जो जनरली हम लिफ्ट देखते हैं ना उससे तो अलग है, क्योंकि इसको लोड कैरी करना और वो भी बहुत हेवी। तो चलो मैं किसी से पूछता हूँ कि इसको, इसका दरवाजा तो एटलीस्ट ओपन करवा ही सकते हैं, है ना। आप इसको ओपन कर देगा क्या इसको? तो ये हमारे आपके लिए लिफ्ट खोला गया है ताकि हम देख सकें कि कैसा है ये बेसिकली, लेकिन हम और आप इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूं और हम और आप आगे की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, इंडिया की फैक्ट्री ये एरिया जो देख रहे हो यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, यहीं पे स्टोर किए जाते हैं। नीचे वाले जो रैक देख रहे हैं यहाँ पर हेवी मटेरियल जो होता है जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है वो यहाँ पर रखे जाते हैं। सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे तो वो लाइट वेट मटेरियल यहाँ पर रखते हैं। और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपको कहा ना भरपूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सोचो इतने बड़े एरिया में इनको कैसे पता चलेगा, याद तो रहेगा नहीं कि कौन सा मटेरियल कहाँ रखा है। तो वहीं पर टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। और ये टेक्नोलॉजी जो एल्स्ट्रॉम यहाँ पर लेके आई है ना, वो इनकी टीम को इस जगह पर वेयर हाउस में काम करने में बहुत ज्यादा मदद देती है। और इस वक्त पे देखोगे तो काम किया भी जा रहा है। ये देखिए लोडिंग और अनलोडिंग दोनों का इस वक्त पे टीम काम कर रही है। और इस वक्त पे मतलब हर वक्त यहाँ पे आओगे ना तो यही देखने को मिलेगा, जो भी टीम मेंबर है ना यहाँ अपना ये काम बखूबी निभाते रहते हैं, ताकि जो लोकोमोटिव है, ताकि जो इंजन है वो फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जो इंजन है वो इंडियन रेलवे के लिए काम करने वाले हैं और अपने देश को आगे लेकर जाने वाले हैं। और वही ये मेक श्योर करती है टीम जो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी। 400 प्लस एम्प्लॉई हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कि यहाँ पर काम करते हैं एल्स्ट्रॉम के इस डिपो में, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया है। ये था यहाँ का पूरा ओवरव्यू वेयर हाउस का। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे एरिया में जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये इन्होंने यहाँ पर रखा है ताकि इसको रीयूज किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो लकड़ी वाली यहाँ पर रखे हैं या गत्ते वाले हैं उनको रीयूज तो नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से आप देखोगे तो ये पेड़ को कटने से भी बचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो ये वाले बॉक्स देख रहे हो उसमें लकड़ी यूज होती है ना। फिर उसके ऊपर देखोगे तो पेपर का है, तो अगेन वो सारा नेचर से कनेक्टेड है। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें भी डेवलप यहाँ पे कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने वेयर हाउस में, ताकि ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जा सके जिसकी मदद से उनको बार बार यूज किया जा सके और थोड़े फायदा एनवायरमेंट को भी पहुंचाया जा सके। चलो भाई ये वाला अच्छा था। तो अब भाई वेयर हाउस तो हमने देख लिया, अब बारी है इस जगह पे बोगी वर्कशॉप में चलने की। यहाँ पर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। सो आप जैसे इंटर करोगे ना भाई, यहाँ पर एक मशीन आपको दिखेगी जिसका काम है ये जो व्हील लगे ना इसके अंदर, इसको इंस्टॉल और अनस्टॉल करना। जो बोलते हैं यहाँ पर टीम इसको, वो बोलते हैं व्हील प्रेस मशीन, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि मेनली ये काम करता है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का। अब इसके आगे चलते हैं कि देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या होता है। अब ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे जो बोगी है उसको असेंबल और डिसेंबल किया जाता है। जी हाँ, तो ये इस वक्त पे भी देखोगे तो टीम यहाँ पर काम कर रही है। वैसे यहाँ पर लिखा भी है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो आप मतलब हम और आप तो इधर नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूँ,
यहाँ पर इसकी हाइट इतनी अच्छी खासी है कि बड़े आराम से आप इसके अंदर जा सकते हो, काम कर सकते हो। और इस वक्त पे आपको टीम भी दिखेगी जो कि यहाँ पर काम कर रही है इसके मेंटेनेंस का इस जगह पर। हमारे ऐसी एल्स्ट्रॉम एक ऐसी कंपनी है जिनके लिए सेफ्टी फर्स्ट है हमेशा। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे जितने भी सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं उनको ये फॉलो करते हैं और मेक श्योर करते हैं, चाहे वो वेयर हाउस का एरिया हो या फिर इनका वर्कशॉप का एरिया हो, हर जगह पर कि सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट फॉर एल्स्ट्रॉम। तो अब हम भाई आ चुके हैं इस जगह पर जिसको कि बोलते हैं हेल्पलाइन सेंटर। तो यहाँ पर हमारे साथ अजमल सर है जो इस कमांड सेंटर पे पूरी निगरानी रखते हैं, मतलब इस जगह से जितने भी इंजन है। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, मेरी टीम रहती है पूरी। ओके, तो हर शिफ्ट में हमारी टीम चलती है, 24/7 हमारी टीम रहती है यहाँ पर। सर ये बताओ क्या है ये इसकी? ओके, तो ये हमारे जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये हर एक इंजन को एक मतलब या लोको का एक नंबर दिया जाता है जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये हमारे लोको नंबर है। ओके, अब उस पर्टिकुलर लोको में जब लोड कनेक्ट होता है, जैसे आप कोई पैसेंजर ट्रेन में चलते हैं तो पैसेंजर ट्रेन का एक नंबर आपको मिलता है ना, 12-368 ऐसे करके। इसी तरह से जब मालगाड़ी लगती है तो उसको भी एक नंबर मिलता है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं वो डिस्प्ले होता है हमारे लोगों के अंदर, उससे वो एंट्री करते हैं कि कौन सा मिशन है, मिशन में ट्रेन नंबर या जो भी हो। तो ये देखिए ट्रेन नंबर लिखा हुआ है, तो जहाँ पे उन्होंने एंट्री किया वो मतलब उनको ट्रेन नंबर मिल गया, उन्होंने एंट्री किया। ओके। थर्ड आता है कि हमारे लोग अभी तक कितना चला जब से बना हुआ है। अच्छा, तो वो हम माइलेज बोलते हैं। तो नॉर्मल माइलेज ये किलोमीटर में कि अभी तक कितना चल चुका है। तो जैसे फर्स्ट लोग आपका 1,89,682 किलोमीटर चल चुके हैं। इतना चला दिया? हाँ, ये इवन 2 लाख से ज्यादा भी चल चुके हैं कुछ इंजन। अच्छा, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो 2 लाख से ज्यादा है। माइलेज में फिल्टर करना ग्रेटर देन 2 लाख कर दो। तो ये ग्रेटर देन 2 लाख जब आपने डाला तो ये जितने लोग हैं ये सारे 2 लाख से ज्यादा चल चुके अभी तक। ये देख रहे हैं इतने लोग हमारे हो चुके हैं जो 2 लाख से ज्यादा चल चुके हैं। और ये लोकेशन है इनकी? हाँ, ये क्या है देखिए, लोकेशन सब कुछ इनके पास होता है भाई। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सारी नज़र भी यहाँ से रखी जाती है, मेंटेनेंस भी यहाँ पे की जाती है, सिखाया भी यहाँ पे जाता है। ये भारत के वर्कशॉप है और हमारा छोटा सा वर्कशॉप था। कितना गंदा, न कोई सेफ्टी ट्रेन का वर्कशॉप में ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। कोई गरीबों प्रॉपर ड्रेस दिया हुआ है, नहीं, कोई गरीबों की थोड़ी है वर्कशॉप, ये गवर्नमेंट के अंदर इनके अंडर होती है। एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए यार, हर जगह पे शलवार कमीज पहन के भाई लगे हुए यार, वैसे बड़ा अजीब है ना। मतलब कोई एक जगह पे अपनी यार कोई एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मतलब होता है हर चीज का, वो पहनो यार, सेफ्टी इक्विपमेंट पहनो हर जगह पे, शलवार कमीज पहन के। ये भी है यार, सही बोला ये यार, बात। मतलब मुझे भी लगा है, ना कैप दी गई है, ना ग्लव्स इस तरह दिए गए हैं, ना और कुछ। मतलब अपने तरीके से जैसे आया, जो चीज आई वहां पर पड़ी है, कोई यहाँ पर पड़ी है, कोई वहां पर पड़ी है, कोई प्रॉपर। इंडिया में एक एक पुर्जा, एक एक जो उसका पार्ट है वो अलग अलग जगहों पर स्टोर किया हुआ है कि जहां से उठाओ और जाकर लगाओ और फिर वहां रख दो अगर जो नहीं यूज होता। हर चीज प्रॉपर तरीके से ये भी बताया गया कितने किलोमीटर चल चुकी, क्या कुछ है, सारा किस जगह पर इंजन गए हुए, क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। बात है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? और सफाई कितनी है इंडिया में? यार मैं सफाई जरा सा आपको गंद का, मैंने कैसी जगह पे गंदगी नजर आ रहा था फर्श पे, वर्कशॉप के नजर आ रहा था। वर्कशॉप में भी गया, एक मैनेज करके चीज वर्कशॉप हो रही है, काम चल रहा है। इधर मजदूर थक जाते हैं, उधर सारा मशीनरी है, मदद भाई उनकी। हाँ। तो आपको किसका कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।